Hello, friends. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Myself, Mr. PG Bhaviskar, I would like to welcome in the presentation of class 9 mathematics. Your chapter is lines and angle. In a previous session, we already studied some types of angles, pairs of angles. Okay. Now today we are going to uh, one more topic, that is parallel lines and transversal, and angles made by transversal, parallel lines by transversal. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बाय ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल मीन्स अ लाइन which intersect the two or more lines in distinct points is called transversal. यहाँ पे ये फिगर जो है, यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ किए, एक लाइन यम है, ये लाइन यन है। दो या दो से ज्यादा लाइन भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह की लाइन मोर देन टू भी निकाल सकते हैं, थ्री भी निकाल सकते हैं, फोर भी निकाल सकते हैं। ओके। एंड अनदर लाइन इंटरसेक्ट देम, यदि ये जो है उसको दूसरी लाइन हम एक ड्रॉ करेंगे, वो ये जो लाइन हमने जितने भी लाइन ड्रॉ किए, दो या दो से ज्यादा, उसको ये डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगी, एंड सच लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो ऐसी लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये फिगर में देखिए, ये लाइन यम और लाइन यन दो लाइन है, और ये लाइन जो है यल तीसरी लाइन, ये दोनों लाइन को या पी पॉइंट में और क्यू पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई योर दिस लाइन यल इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये लाइन जो है यल आपकी ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल का मतलब होता है अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन इन डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। जो लाइन दो या दो से ज्यादा अधिक लाइन को अलग भिन्न भिन्न बिंदु में इंटरसेक्ट करती है, छेदती है, ऐसे लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। सो ये फिगर में आपकी जो लाइन यल है, ये लाइन यल आपकी ट्रांसवर्सल है। ओके। सो लाइन यल इज ट्रांसवर्सल। तो लाइन यल इंटरसेक्ट लाइन यम एंड एन एट पॉइंट पी एंड क्यू। ये यम को पी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, एन को क्यू पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। देन द लाइन यल इज योर ट्रांसवर्सल फॉर लाइन यम एंड एन। तो यम एंड एन लाइन के लिए ये लाइन यल जो है आपकी क्या है? ट्रांसवर्सल है। ऑब्जर्व दैट four angles are formed at each point at each of the points P and Q। यहाँ पे देखिए फिगर में P पॉइंट के पास यहाँ पे ये फोर एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ये आपका एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। उसी तरह Q पॉइंट के पास भी चार एंगल बन रहे हैं, एंगल 5, एंगल 6, 7, 8। हमने ये एंगल डिनोट किए एंगल 1 से लेके 8 तक। ओके। नाउ हियर दिस एंगल 1, ये आपका देखिए फिगर में एंगल 1, आपका ये एंगल 2, एंगल 7 और ये एंगल 8। फिगर में ये जो एंगल दिखाई दे रहे 1, 2, 7, 8, ये दिस एंगल्स आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल को क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर, क्योंकि ये दोनों लाइन के बाहर है। ये जो हमने लाइन यम और यन निकाले उसके बाहर है। ओके। तो इसलिए इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। दिस एंगल्स आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1, 2, 7, 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। एंड एंगल आपका ये 3, ये 4, 5 और 6, ये दोनों लाइन के अंदर है। सो दिस आर कॉल्ड द इंटीरियर एंगल। एंगल 3, 4, 5, 3, 4, 5 and 6 are called the interior angle. Okay. Now this angle also form different type of pairs, and these are named by different names. So now again we are going to study a pair of angle form when transversal intersect two line. यदि ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो वहां पे पेयर ऑफ एंगल बनती है। तो उनका टाइप हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें आपका पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से? तो इन दिस फिगर योर एंगल 1, देखिए योर दिस एंगल 1 और आपका ये एंगल 5, ये देखिए एंगल 5 और ये एंगल 1, ये दोनों एंगल के तरफ आप लोग देखना है, 1 और 5 की तरफ। दिस इज अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। 1 और 5 एक पेयर हो गई। दूसरे पेयर आपके एंगल 2 और 6, ये एंगल 2 और एंगल 6 हमें दिखाई दे रहा है, ये दूसरी पेयर है। उसके बाद एंगल 4 मैं सेम साइन से डिनोट करता हूं, यहाँ पे एक से डिनोट करता हूं, ये 4 और
8, दिस इज थर्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7, दिस इज 4. सो दीज आर द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. ये इसी टाइप की जो पेयर होती है उनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल. तो करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर फिर से ध्यान में रखना है, दिस एंगल 1 और एंगल 5. तो ये जो 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों है? क्योंकि ये जो है ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में. ओके. एक बात. दूसरी बात जो है, यहाँ पे जो उनकी आर्म होती है, ये आर्म ट्रांसवर्सल के ऊपर होके और सेम डायरेक्शन में होते हैं. ये ट्रांसवर्सल के ऊपर जो एज है, आर्म है एंगल की, वो क्या है, ट्रांसवर्सल की एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में वो होते हैं. सच पेयर्स आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल. सच पेयर्स आर कॉल्ड व्हाट? करस्पॉन्डिंग एंगल. इसी टाइप के जो एंगल होते हैं उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल. तो फिर से बोल रहा हूं कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों है? ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं और उनकी जो आर्म ट्रांसवर्सल के ऊपर होती है उनकी डायरेक्शन सेम होती है, एक सेम डायरेक्शन होते हैं. जैसे कि अभी सपोज ये एंगल 1 एक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ये एंगल 1 है और ये आपका एंगल 8 है. अभी इसके जो आर्म है, जो ट्रांसवर्सल के ऊपर है, ये आर्म और ये आर्म, ये ट्रांसवर्सल के ऊपर है, लेकिन ये जो आपका एंगल 1 है उसकी आर्म जो है ऊपर वाले डायरेक्शन में, और ये एंगल 8 की जो आर्म है जो ट्रांसवर्सल के ऊपर, उसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में. तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए. जो आर्म ट्रांसवर्सल के ऊपर है वो क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में. लेकिन ये डायरेक्शन और इसके डायरेक्शन, एंगल 1 और एंगल 8 की जो आर्म ट्रांसवर्सल के ऊपर है उसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट है. सो वी कैन नॉट से सच एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल. तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है? फिर से बोल रहा हूं, ऐसे दो एंगल, जैसा कि आपका ये एंगल 1, ये आपका जो है एंगल 1 और आपका एंगल 5, यहाँ पे 1 और 5 देखिए, ये जो है ट्रांसवर्सल की सेम डायरेक्शन, सेम साइड में, और जो आर्म ट्रांसवर्सल के ऊपर है उनकी डायरेक्शन देखिए, ये जो है सेम डायरेक्शन में. सो दैट्स व्हाई दिस एंगल 1 एंड 5 आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल. इसलिए एंगल 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है. उसी तरह ये एंगल 2, आपका एंगल 2 और एंगल 6, यहाँ पे भी जो आर्म जो है ट्रांसवर्सल के ऊपर है उनकी डायरेक्शन सेम है, इसलिए आपका एंगल 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है. उसी तरह आपका एंगल 4 और 8 की तरफ देखिए, यहाँ पे जो आर्म ट्रांसवर्सल के ऊपर ये और ये जो है ट्रांसवर्सल के ऊपर तो है लेकिन सेम डायरेक्शन में, इसलिए ये जो है P5 की 4 और 8 जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है. उसी तरह देखिए एंगल 3, आपका ये एंगल 3 और 7, ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, और जो आर्म ट्रांसवर्सल के ऊपर है, ये आपकी आर्म ट्रांसवर्सल के ऊपर है, इसकी आर्म ट्रांसवर्सल के ऊपर है और उसका भी डायरेक्शन सेम है, इसलिए आपका एंगल 3 और 7 इज अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा. ओके. सो देयर आर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल? 4. तो फर्स्ट पेयर इज योर एंगल 1, first pair is your angle 1 5, angle 1 5 is the first pair, second is angle 2 6, third is angle 4 8, and fourth is angle 3 5. So there are how many pair of corresponding angle? 4 pair. यदि एंगल का नाम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो आप लोग इसी तरह करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर बता सकते हैं. नेक्स्ट टाइप इज अल्टरनेट इंटर एंगल. तो अल्टरनेट इंटर एंगल कौन सा एंगल है? देखिए एंगल 4 और 6, यहाँ पे देखिए ये 4 एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 एंगल और ये 6 एंगल. अभी देखिए ये जो 4 और 6 है मैंने ड्रॉ किया है, ये आपका 4 और ये आपका 6. फिर से ड्रॉ करता हूं मैं. एंगल 4, योर एंगल 4, ये आपका एंगल 4 है और 6 ये आपका है. तो ये दोनों एंगल से क्या हुआ है? ये दोनों के एंगल से जेड टाइप लेटर फॉर्म हो रहा है. जेड टाइप का लेटर देखिए फिगर में दिखाई दे रहा है, ये दोनों एंगल से जेड टाइप का लेटर फॉर्म हो रहा है. एंड सच एंगल्स आर कॉल्ड अल्टरनेटेड एंगल. तो यहाँ पे आपका एंगल 4 और 6 ये दोनों से जेड टाइप का लेटर बन रहा है. ओके. सो देयरफॉर दिस आर द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. उसी तरह हमें दिखाई दे रहा है कि ये एंगल 3 आपका देखिए,
ये आपका एंगल 3 देखिए, मैं एंगल 3 ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका एंगल 3 है और ये आपका एंगल 5 है। एंगल 3 और 5 इस ये दोनों एंगल से भी जेड टाइप का लेटर बन रहा है। सो देयरफॉर एंगल 3 एंड 5 इज अनदर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटरएंगल। तो अल्टरनेट इंटरएंगल ऐसे जो दो एंगल से जेड टाइप का लेटर बन जाता है, सच एंगल्स आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटरएंगल। और उसका दूसरा डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ये जो दोनों एंगल है ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होते हैं। ये एंगल 3 ट्रांसवर्सल की एक साइड में, एंगल 5 दूसरी साइड में। ओके, और उसकी जो आर्म है, ये दोनों आर्म जो है, एक आर्म जो है ट्रांसवर्सल के ऊपर होती है और ट्रांसवर्सल के ऊपर होने के बाद उनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट, क्योंकि एंगल 5 की डायरेक्शन नीचे और एंगल जो है आपका 6 उसकी डायरेक्शन एंगल 4 एंगल, हाँ ओके, एंगल 3 और आपका ये एंगल 3 और एंगल 5 ये हमने देखा है कि अल्टरनेट इंटरएंगल है। तो उसमें ये जो आर्म है वो जो ट्रांसवर्सल के ऊपर है, तो एंगल 3 जो है उसकी आर्म नीचे आती है और एंगल 5 के ऊपर जाती है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। सो सच ए पेयर ऑफ एंगल इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटरएंगल। सिर्फ आप लोग ये ध्यान में रखना है, जिन दो एंगल से जेड टाइप का लेटर बन जाता है इस टाइप का, सच ए पेयर आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटरएंगल। तो इस फिगर में आपका ये एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों से जेड टाइप का लेटर बन रहा है, इसलिए एंगल 1 और 4 और 6 आपका अल्टरनेट ट्रायंगल है। उसी तरह दूसरा एंगल आपका 3 और 5 इससे भी जेड टाइप का लेटर बन रहा है, इसलिए आपका एंगल 3 और 5 भी अल्टरनेट इंटरएंगल है। ओके, नाउ थर्ड इज अल्टरनेट अल्टरनेट एक्सट्रा एंगल। तो अल्टरनेट एक्सट्रा एंगल क्या होता है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब होता है दो लाइन के बाहर। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 और 7 ये दोनों जो है क्या है, वो ये दोनों लाइन के बाहर है, इसलिए एक्सटीरियर है। लेकिन अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में, वो दोनों लाइन के बाहर और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में कौन सा एंगल है? 1 और 7 है। सो 1 और 7 इज वन ऑफ द पेयर अल्टरनेट एक्स्ट्रा एंगल। और दूसरी पेयर कौन सी होगी उसे तरह आप बताओ? एंगल 2 और 8 is another pair of alternate exterior angle. Okay, now next type is interior angle on the same side of the transversal. Interior angle, which angles are interior? Interior का मतलब दोनों लाइन के बीच में। ओके, एंड सेम साइड, ट्रांसवर्सल की सेम साइड से, ये नाम से हम पता चल रहा है कि जो एंगल दोनों लाइन के बीच में और ट्रांसवर्सल की सेम साइड में, तो ये दोनों लाइन के बीच में आपको दिखाई दे रहा है 4 5 3 6 है। लेकिन कौन सा एंगल जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड में? ये आपका देखिए 4 और 5, ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड में और दोनों लाइन के बीच में। सो दिस इज अ वन ऑफ द पेयर। सो योर एंगल 4 और 5, 4 और 5 इज अ फर्स्ट पेयर, करेक्ट। एंड सेकंड पेयर कौन सी होगी आपकी? 3 और 6। तो 3 और 6 से सेकंड पेयर है। तो वी गेट दिस टू पेयर्स। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, ये 4 और 5, ये एंगल 4 और 5 से इसी तरह, यानी कि सी उल्टा सी टाइप लेटर बन जाता है। उसी तरह 3 और 6 की तरफ ये सी टाइप लेटर बन जाता है, यानी कि जो दो एंगल है उससे इसी टाइप का सी टाइप का लेटर बन जाता है, उस एंगल को बोलते हैं इंटर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। या सिंपली आप लोग ध्यान में रखना है, इंटीरियर का मतलब ये दो लाइन के बीच में, ये दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में, यानी कि एंगल 4 5 एक पेयर, दूसरा आपका 3 6। ये सिंपल है। ओके, तो इसी तरह हम लोग ये रिमाइंड करना है। ये अल्टरनेट इंटरएंगल अल्टरनेट इंटरएंगल का इंटीरियर का मतलब दोनों लाइन के बीच में, ये दोनों लाइन के बीच में। लेकिन अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में। तो ये दोनों लाइन के बीच में, लेकिन ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में कौन सा एंगल है? ये बीच में 4 और अपोजिट साइड में 6 है। तो 4 6 इज अ वन पेयर। तो अल्टरनेट इंटरएंगल इसी तरह भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, दोनों लाइन के बीच में। इंटीरियर का मतलब दोनों लाइन के बीच में, अल्टरनेट मींस ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में। तो 4 और 6 आपका ये वन पेयर है। दूसरा पेयर उसी तरह क्या होगा? 3 और 5, क्योंकि दोनों लाइन के बीच में,
लेकिन ट्रांसवर्सल के अपोजिट में आपका ये 3 और 5 है, तो 3 5 इज अनदर पेयर। तो इसी तरह हम लोग ये अल्टरनेट इंटरएंगल या अल्टरनेट एक्स्ट्रा एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि आप लोग को फिगर दी गई होगी, एंगल का नाम दर्शाया गया होगा, तो आप लोग ये पेयर ऑफ एंगल्स बता सकते हैं। ओके, सो these are the different types of pair of angles. One is a corresponding angle. करस्पॉन्डिंग एंगल आप लोग ध्यान में रखना है, जो एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं और उनकी जो आर्म ट्रांसवर्सल के ऊपर है उनकी डायरेक्शन सेम होती है, ऐसे जो एंगल होते हैं उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो फिर से बोल रहा हूं मैं, ये आपका एंगल 1 और 5 देखिए ट्रांसवर्सल की सेम साइड में, और उनकी जो आर्म है जो ट्रांसवर्सल के ऊपर है, अभी एंगल 1 की आर्म जो है ये आर्म मैं दिखा रहा हूं, और एंगल 5 की ये आर्म, ये क्या है, ट्रांसवर्सल के ऊपर है लेकिन उनका डायरेक्शन जो है सेम साइड में, तो इसीलिए एंगल 1 और 5 ये पहली पेयर आपकी बन गई। ओके, उसी तरह दूसरी पेयर क्या होगी, देखिए 2 और 6 देखिए, 2 और 6 में क्या हो रहा है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में, और उनकी जो आर्म है, ये एंगल 2 की जो आर्म है ये, और 6 की ये आर्म, ये क्या है, ट्रांसवर्सल के ऊपर होके सेम डायरेक्शन में, सो इसलिए योर एंगल 2 और एंगल 6 इज अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह हम लोग सिमिलरली बोल सकते हैं 4 और 8, और थर्ड फोर्थ पेयर है 3 और 7। तो इसी तरह करस्पॉन्डिंग एंगल की 4 पेयर हम लोग बोल सकते हैं। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल की 4 ध्यान रखना है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है ये दोनों लाइन के बीच में। ओके, दोनों लाइन के बीच में, दो लाइन के बीच में कौन से एंगल है, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है। ओके, लेकिन ये तो इंटीरियर है, लेकिन हमें अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में। तो ऐसे जो एंगल जो ये दो लाइन के बीच में लेकिन ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल 4 और 6 ये इंटीरियर में लेकिन ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में, इसलिए 4 और 6 इज अ वन पेयर। सेकंड पेयर उसी तरह 3 और 5 ये दोनों लाइन के बीच में और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में, इसलिए 3 और 5 इज पेयर। सो दिस आर द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। या मैंने बताया था कि जिनसे जेड टाइप का लेटर बन जाता है, लाइक दिस। ओके, उसी दो एंगल को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरा पेयर अल्टरनेट एक्स्ट्रा एंगल। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में, और एक्सटर्नल मींस बाहर, तो ये दोनों लाइन के बाहर लेकिन ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ये दोनों लाइन के बाहर एंगल 1 आपका है, 2 है, 8 है, 7 है, लेकिन उसमें क्या है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में आपका एंगल 1 और एंगल 7 अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में। सो 1 7 इज अ वन ऑफ द पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्स्ट्रा एंगल। सिमिलरली सेकंड पेयर होगी आपकी 2 और 8। ओके, तो नाउ थर्ड फोर्थ पेयर इज इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये वर्ड से हम पता चलता है इंटीरियर यानी कि अंदर, दोनों लाइन के अंदर, लेकिन यहाँ पे बोला है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में, ये दोनों लाइन के बीच में लेकिन ट्रांसवर्सल की सेम साइड में। अभी ये दोनों लाइन के बीच वाला ये एंगल 4 और 5 देखिए, ये दोनों लाइन के बीच में और ट्रांसवर्सल की सेम साइड में, इसलिए 4 और 5 एक पेयर हो गई आपकी। उसी तरह दूसरी पेयर 3 और 6, या जिनसे ये सी टाइप का लेटर, इसी टाइप के लेटर बन जाते हैं, ये दो एंगल को बोलते हैं इंटर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इसी तरह आप लोग यदि फिगर हमें दी जाती है, तो आई विल गिव यू वन ऑफ द एग्जांपल फॉर होमवर्क। देयर आर टू लाइंस लाइक दिस, ये दो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दीज आर द लाइंस, दिखाई दे रही है आप लोगों को लाइंस। ये लाइन सपोज ए बी है, और ये दूसरी लाइन आपकी सी डी है, और यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं पी क्यू, और ये इंटरसेक्टिव पॉइंट सपोज आर, और यहाँ पे यस है। तो यहाँ पे जो एंगल बनने वाले हैं उनकी ये चारों टाइप की पेयर आप लोग लिख के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके,
you have to write here in the form of 3 letters एंगल पी क्यू आर। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये एंगल आपका यहाँ पे डी लेटर है, तो या फिगर फिर से मैं निकाल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दिखाई देना चाहिए आप लोगों को। कलर थोड़ा सा मैं ब्लैक यूज करता हूँ। ओके, नाउ सपोज वी हैव गिवन दिस 2 लाइंस। एक लाइन दी गई है, इसको हम लोग नाम दे देंगे ए बी। ये दूसरी लाइन है, उसको नाम देते हैं हम लोग सी डी। और ये आपकी ट्रांसवर्सल है, इसको बोल देते हैं पी क्यू। यहाँ पे आपका पी ए, यहाँ पे आपका क्यू ए। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे उसको आर एस बोल देते हैं, इसको आर बोल देते हैं। ओके, तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल को बताना है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, ये और ये 1 पेयर है। इसका मतलब ये एंगल आपका क्या है, ए एस पी, या आपका एंगल ए एस पी या पी एस ए। उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा आपका, एस आर सी। एस आर सी, दिस इज 1 पेयर। सेकंड पेयर इज पी एस बी, और उसका पेयर होगा एस आर डी, ये सेकंड पेयर। उसी तरह थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, ये करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर बन गई। तो इसी तरह आप लोग ये चारों टाइप के जो पेयर्स ऑफ एंगल है, ये आप लोग होमवर्क एक कॉपी में लिखना है और मुझे सेंड करना है। ओके, सो इंटर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज अ कॉन्जुगेटिव इंटर एंगल्स। जो इंटर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं, हमने यहाँ पे देखा है कि आपके 4 और 5 और 3 और 6, ये 4 5 आपकी इंटर एंगल ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल है। इनको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटिव इंटर एंगल भी बोलते हैं, कॉन्जुगेटिव इंटर एंगल। और इनको अलाइड एंगल भी बोलते हैं। दिस एंगल्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ अलाइड एंगल। जो इंटर एंगल है उनको दूसरा वर्ड हम यूज कर सकते हैं, कॉन्जुगेटिव इंटर एंगल या अलाइड एंगल, या दूसरा तीसरा वर्ड है को इंटर एंगल। तो ये तीनों चारों में से कोई भी वर्ड हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, कॉन्जुगेटिव इंटर एंगल या अलाइड एंगल या को इंटर एंगल। ओके, फर्दर मेनी अ टाइम्स वी सिंपली द वर्ड अल्टरनेट एंगल फॉर अल्टरनेट एंगल, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है, इसको हम लोग सिंपल वर्ड यूज करते हैं, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट इंटर एंगल के लिए सिंपल हम लोग यूज करेंगे अल्टरनेट एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल का मतलब अल्टरनेट एंगल, ओनली अल्टरनेट एंगल। तो ये हम लोग ध्यान में रखना है। आगे हम लोग यही शॉर्ट यानी कि यही फॉर्म का यूज करेंगे। फिर से बोल रहा हूं कि ये जो अल्टरनेट इंटर एंगल है, इसके लिए हम यूज करने वाले अल्टरनेट एंगल। और इंटर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स के लिए यूज करेंगे हम लोग कॉन्जुगेटिव इंटर एंगल या अलाइड एंगल या ओनली को इंटर एंगल। ओके, सो या ओनली इंटर एंगल भी बोल सकते हैं उनको। तो इसी तरह हम लोग यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ये पेयर्स टाइप्स ऑफ जो पेयर होती है, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वी विल सी मोर नाउ। relation between the angles in this pair when line m is parallel to line n। यदि ये दोनों जो लाइन दी गई थी, ये दोनों यदि पैरेलल है और उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पे जो एंगल बनते हैं, डिफरेंट पेयर ऑफ टाइप्स ऑफ एंगल बनते हैं, तो उनमें क्या रिलेशन है, ये हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। यू नो दैट द रूल लाइन्स ऑफ योर नोटबुक आर पैरेलल टू ईच अदर। हमें पता है कि हमारी जो कॉपी उसमें जो लाइन्स होती है वो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, पैरेलल होते हैं। सो विद द रूल्स यूजिंग दिस लाइन्स with rules are and pencil, draw 2 parallels along any 2 of these line। वो कॉपी में से कोई भी 2 लाइन दीजिए और वो पैरेलल निकाल लीजिए, एंड ट्रांसवर्सल टू इंटरसेक्ट देम एज शोन इन फिगर। और उसको दोनों दो जो लाइन, कोई भी 2 लाइन ड्रॉ कीजिए और उसको इंटरसेक्ट करने वाले ट्रांसफर निकालिए, लाइक दिस फिगर, ये फिगर में दी गई इसी तरह। ओके, फिर बाद में लाइन यम पैरेलल टू लाइन एन, यहाँ पे ये दोनों लाइन जो है कैसे एक दूसरे को पैरेलल है, और आपकी ये लाइन जो है ये यल से डिनोट किया, ये आपके ट्रांसवर्सल है। नाउ मेजर एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एंड फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन देम। आप लोग ये ट्राई करना है, कॉपी में कोई भी 2 लाइन ड्रॉ करना, पैरेलल लाइन, ये ट्रांसफर निकाल लीजिए और वहां पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर मिलेगी,
फॉर एग्जाम्पल योर एंगल 1 और एंगल 3, ये आपकी ये एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और 5, ये आपकी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, उनका मेजरमेंट आप लोग लीजिए। ओके, तो आपको ऐसा दिया जाएगा कि एंगल 1 और 5 का मेजरमेंट सेम होगा। उसी तरह एंगल 2 और एंगल 6 का भी मेजरमेंट सेम होगा। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 7 का मेजरमेंट भी इक्वल होगा, और एंगल 4 और एंगल 8, ये दोनों का भी मेजरमेंट इक्वल होगा। सो दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है उनका मेजरमेंट इक्वल होता है। कब? यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये दोनों लाइन यदि पैरेलल है तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। सो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या, इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम, देन द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। कब? इफ टू लाइंस आर पैरेलल। फिर से बोल रहा हूं मैं, तो ये दिस इज नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम। यदि दो लाइन पैरेलल है और इसको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते, तब यहाँ पे जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। पेयर ऑफ जितने भी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है वो सभी इक्वल होती है। तो दिस इज नोन एज द करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम बोलते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम आपका क्या है? If transversal intersect two parallel, then each pair of corresponding angles are equal. तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। कब? इफ ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस, कोई भी दो लाइन नहीं, पैरेलल होना चाहिए, तब पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। दिस इज नोन एज द करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम बोलते हैं। तो उसका कॉन्वर्स क्या होगा? यदि दो लाइन ट्रांसवर्सल, यदि दो लाइन को इंटरसेक्ट करते, दो लाइन जो है वो दो लाइन, ये दो लाइन है, ये पैरेलल है कि नहीं शुरू में स्टार्टिंग में हमें पता नहीं है। ये दो लाइन को ये आपके ट्रांसवर्सल ये इंटरसेक्ट कर रही है, एंड करने के बाद यदि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि एंगल 1 और 5 इक्वल है, उसी तरह एंगल 2 और 6 इक्वल है, उसी तरह आपका ये एंगल 3 और 7 इक्वल है, और इसी तरह आपका एंगल 4 और 8 इक्वल है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। 1 इज इक्वल टू 5 है, 2 इज इक्वल टू 6 है, 4 इज इक्वल टू 8 है, 3 इज इक्वल टू 7 है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तब ऑटोमेटिकली ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है। देन लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एम। कब? जब पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, देन दिस टू लाइंस आर पैरेलल। तो दिस इज नोन एट कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम। तो ये क्या है? इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ये शुरू में बोला है ओनली टू लाइंस, ये पैरेलल है क्या? नहीं, ये नहीं दिया है, टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसी तरह इंटरसेक्ट करते हैं कि वहां पे जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाते हैं वो इक्वल है, देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तब ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या होते हैं? पैरेलल होता है। So in a figure, line L intersect two lines, distinct lines here M and N at distinct points. Okay, तब here angle 1 is equal to 5, 1 is equal to 5 equal है, यानी कि ये corresponding angle की पेयर इक्वल है। दूसरी 6 is equal to 6, sorry 2 is equal to 6, 4 is equal to 8, 3 is equal to 7। इसका मतलब पेयर ऑफ corresponding angle इक्वल है, that is, but these are the corresponding angle and equal, then line M is parallel to line M, then M and N क्या होगी? पैरेलल होगी। line M is parallel to line N. A transversal intersect two lines such that the pair of corresponding angle equal, then the two lines are parallel to each other. तो ये एग्जाम का भी यूज हमें एग्जाम्पल सॉल्व करते समय करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज अ थ्योरम, we will see without proof here, and this theorem is a alternate interior angle theorem. alternate interior angle theorem, हमें पता है alternate interior angle, यदि ये दो लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो विच आर द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटरएंगल? अल्टरनेट इंटरएंगल, इंटीरियर मींस दो लाइन के बीच में, अल्टरनेट का मतलब होता है ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे देखिए ये सेम साइड वाला दिखा है, सेम डिजाइन, एंगल ये और ये सेम सिंगल आर्क निकालिए, तो ये दिस इज वन ऑफ द पेयर, यानी कि आपका एंगल ए क्यू आर
ओके। और दूसरा एंगल आपका क्यू आर डी इज वन पेयर, सेकंड पेयर आपका बी क्यू आर और क्यू आर सी, ये बी क्यू आर आपका और ये एंगल इधर वाला ये सेकंड पेयर है। तो यहाँ पे ये दीज आर द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटरएंगल। नाउ इफ यू ड्रॉ द लाइन to intersect two parallel line, and if we measure the pair of alternate angle and they are equal, यदि मेजर करते हैं और वो इक्वल आते हैं ना, तो टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली जो पेयर ऑफ एंगल है इक्वल आते हैं। इन फिगर ट्रांसवर्सल पीएस, यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी पीएस ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट टू लाइन ए बी एंड सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है रिस्पेक्टिवली, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एंड देन क्या होता है, एंगल बी ए क्यू, बी क्यू आर, आपका ये एंगल बी क्यू आर ये, और एंगल क्यू आर सी इधर वाला, यानी कि ये और ये करस्पॉन्ड एंगल है, सॉरी अल्टरनेटिव एंगल है, एंड दे क्या होता है इक्वल, दे आर इक्वल। सिमिलरली जो सेकंड पेयर आपकी क्या है, पी क्यू आर, देखिए फिगर में पी क्यू आर, sorry, second pair is your AQR, sorry, no, it is a AQR और दूसरा है QRD, यहाँ पे आपका है AQR is equal to QRD, angle QRD. So this pair of alternate angle equal कब, यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है और उसको ट्रांसवर्सल करते तब अल्टरनेट इंटरएंगल भी इक्वल होते। दिस इज नोन एज अल्टरनेट इंटरएंगल थ्योरम। तो फिर से ये थ्योरम मैं बोल रहा हूं, क्या है थ्योरम, अ ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटरएंगल्स इज इक्वल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटरएंगल इज इक्वल। यदि ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते तब अल्टरनेट इंटरएंगल इक्वल होते हैं। ओके, दिस इज नोन एज अल्टरनेट इंटरएंगल एग्जाम। उसी तरह उसका कॉन्वर्स है, कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटरएंगल थ्योरम, कॉन्वर्स उसी तरह करना है। यदि ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, अभी ये दो लाइन ए बी और सी डी हमें शुरू में पता नहीं है पैरेलल है क्या नहीं, लेकिन ये ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट इसी तरह कर रही है, किसी तरह कि उनके जो अल्टरनेट एंगल है वो इक्वल है, यानी कि ये आपका अल्टरनेट एंगल ये इधर वाला और ये इधर वाला, ये दोनों यदि इक्वल है, यानी कि एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी, ये पेयर आपकी बी क्यू आर और ये क्यू आर सी, ये दोनों इक्वल है। ओके, उसी तरह आपका ए क्यू आर, ये आपका एंगल ए क्यू आर, आपका ये एंगल है ए क्यू आर और क्यू आर डी, ये और ये दोनों भी इक्वल है। ओके, यदि इक्वल आ गए यानी कि पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल इक्वल आ गए, देन ऑटोमेटिकली दिस टू लाइंस ए बी and CD are parallel to each other, then AB is parallel to CD. This is known as converse of alternate interior angle. फिर से बोल रहा हूं, a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interangles are equal, then the lines are parallel. Okay, यदि ये दो लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और किसी तरह कर रही है कि यहाँ पे जो पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल बनते हैं, ये वन पेयर और ये आपकी दूसरी पेयर, ये सॉरी ये इधर वाली दूसरी पेयर अल्टरनेटिव ट्रायंगल, ये दोनों यदि इक्वल है, देन दिस टू लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर। दिस इज कॉल्ड कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटरएंगल थ्योरम। नाउ नेक्स्ट इज इंटीरियर एंगल थ्योरम। अभी इंटरएंगल ऑन द, इट मींस एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटरएंगल हम किसको बोलते हैं, इंटरएंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उसके बारे में। ई पर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो इंटीरियर साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इधर वाला ट्रांसवर्सल की सेम साइड में, लेकिन बीच में ये दो एंगल मैंने दर्शाए, कौन से आपका ए क्यू आर, ओके, और दूसरा है आपका क्यू आर सी। ओके, तो ये दोनों का मेजरमेंट यदि हम लोग लेते हैं और उनका जोड़ करते हैं तो वो जोड़ आता है
180 डिग्री। इसका मतलब ये जो दोनों इंटरएंगल है उनका जोड़ 180 होता है। दोनों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। उसी तरह अदर साइड में आपका ये एंगल है, इधर वाला एंगल बी क्यू आर, और आपका एंगल है क्यू आर डी। बी क्यू आर और क्यू आर डी, ये दो एंगल देखिए, बी क्यू आर और क्यू आर डी, ये दोनों इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। इनका दोनों का भी जोड़ यदि हम करते मेजर करके तो वो भी 180 आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यदि ट्रांसवर्सल टू पैरेलल को इंटरसेक्ट करते तब वहां पे जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जोड़ होता है 180 डिग्री, एंड जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है उनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। इसका मतलब वो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इंटर एंगल्स आर हियर सप्लीमेंट्री। फिर से बोल रहा हूं, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल्स, यदि ट्रांसवर्सल दो पैरेलल को इंटरसेक्ट करते देन each pair of interior angles on the same side of the transversal, or we can say only interangle, is supplementary। तो वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंटीरियर एंगल थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल थ्योरम या इंटर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल थ्योरम, शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग इंटर एंगल। उसी तरह उसका कॉन्वर्स क्या होगा? उसका कॉन्वर्स सेम, यदि ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी और सी डी, ये ट्रांसवर्सल है, ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने के बाद ये जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इनका जोड़ यदि 180 डिग्री है, यानी कि आपका एंगल ए क्यू आर प्लस क्यू आर सी, ए क्यू आर प्लस क्यू आर सी, इनका जोड़ 180 आ गया। उसी तरह दूसरी पेयर क्यू आर बी, दूसरी पेयर आपकी है क्यू आर सॉरी बी आर क्यू और क्यू आर डी, इनका भी दोनों का जोड़ यदि 180 डिग्री आता है, इसका मतलब ये जो इंटर एंगल है वो सप्लीमेंट्री है। सम ऑफ द इंटर एंगल इज 180, दैट मींस इंटर एंगल आर सप्लीमेंट्री। देन तब क्या होता है? ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को पैरेलल होती है, दैट मींस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, तो दिस इज द कॉन्वर्स ऑफ इंटर एंगल थ्योरम। ओके, तो ये इंटर एंगल थ्योरम क्या है? इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट, इसी तरह किसी तरह a pair of interior angle are on the same side of transversal are supplementary, that means their sum is 180, then the lines are parallel to each other, तब वो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है। दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ इंटर एंगल थ्योरम। ओके, सो in this way we will see here. Okay, already we studied here. Now friends, try to understand. If you read more and more times, then you will easily understand. So try to understand this theorem, because these are the most important theorem. These are useful to class 9 and also your higher study. So these results are very useful and important. So friend, try to understand. If you find any difficulty, then I will help you definitely. So you maybe contact me on my WhatsApp number 9420439784. Okay friends, goodbye, have a good day. Thank you.